परम शांति। आज बापूजी ने अपने विशेष संदेश में हम बच्चों से कहा है कि बच्चे, आप हो विश्व कल्याणकारी आत्माएं। हम जानेंगे कैसे हैं हम विश्व कल्याणकारी। जैसे कि सभी आत्माएं, मतलब 800 करोड़ सहित साधु, सन्यासी, ऋषि, मुनि, सभी देवी देवता, पितृ, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सहित सारे भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्न जो लाखों सालों से सूक्ष्म शरीर से कार्य कर रहे हैं, असंख्य संख्या, उन सब को तमो से सतो प्रधान बनाने वाली परम शांति महामंत्र की जो वाइब्रेशन है, उसके द्वारा हम सब क्या कर रहे हैं। बेहद की आत्माएं, सभी आत्माओं सहित सारी प्रकृति को भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाले। इसलिए बापूजी ने कहा कि हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। इसलिए विश्व परिवर्तन से पहले अपनी शक्तियों रूपी अग्नि से देह रूपी प्रकृति को सतो प्रधान बनाने में यूज करो। अर्थात मालिक बन अपनी शक्तियों को ऑर्डर करो कि वह अब देह को सतो प्रधान बनाए। इसको हम समझेंगे, हमारे संकल्प ही हमारी शक्ति हैं। बाप के फरिश्ता स्वरूप में हूँ, बाप के रूप में अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं आत्मा योग अग्नि से देह को सतो प्रधान बना सकती हूँ। यही हमें संकल्प दिया गया है कि अब अपनी देह को भी सतो प्रधान बनाएं। साथ ही साथ हम अपनी मन बुद्धि को इस संकल्प में एकाग्र कर दें और 100% निश्चय के साथ निश्चिंत रहें। बापूजी ने कहा है कि संकल्पों की एकाग्रता अभी आप में नहीं है, इसलिए आपके संकल्प सिद्ध नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये बताया बापूजी ने कि बच्चे, आप बच्चों के संकल्प सिद्ध नहीं होंगे तो फिर किसके होंगे बताओ। लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहे सिद्ध, इसको भी क्लियर किया है कि अभी भी आप लोगों की एकाग्रता संकल्पों की नहीं है, जिस कारण आप जो चाहते हो वह प्राप्त नहीं हो रहा है। संकल्पों की एकाग्रता का मतलब क्या समझेंगे? मतलब सिर्फ समर्थ संकल्प। कल की वाणी में भी हमें ये समझाया गया, समर्थ संकल्प और समर्थ वाचा। इसके ऊपर कल का आज का पुरुषार्थ पूरा इसी वाणी पर चला है। समर्थ संकल्प ही मन को जागृत करने दें। जो हमारा मन है, हम मन के मालिक हैं। मैं आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार की और अपनी सारी कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। तो मैं सिर्फ समर्थ संकल्प ही मन में मन को जागृत करने का ऑर्डर दूं, फुल अटेंशन रखूं। समर्थ संकल्प होगा तो फिर समर्थ वाचा ही निकलेगी मुख से। क्यों? क्योंकि हम बाप के रूप में हैं, फरिश्ता रूप में हैं, और जब समर्थ संकल्प है हमारे और समर्थ वाचा है हमारी, तभी हम सीट पर सेट हैं। कैसे? विश्व कल्याणकारी आत्मा जो बाप के रूप में है, उसका समर्थ संकल्प होगा, फिर उसके बाद समर्थ वाचा ही होगी। यानी अगर हम बाप की सीट पर सेट हैं, बाप के रूप में हैं, तो मेरा संकल्प ही समर्थ होगा। ऐसा संकल्प होगा जो कार्य करेगा। और जब बाप की सीट पर हूँ और अपनी सीट पर सेट हूँ, बाप के रूप में हूँ, तो जो मेरी वाचा होगी वो भी व्यर्थ नहीं होगी। मुख से जो विचार निकलेंगे, मुख से जो वाचा निकलेगी, वो कैसी निकलेगी? बाप समान निकलेगी। सब पर, सभी आत्माओं पर कल्याण ही बरसेगा। परम शांति मंत्र के रूप में बाप का कल्याण बरसेगा। तो बापूजी ने बताया है कि संकल्पों को निश्चय बुद्धि बन एकाग्र करो। दृढ़ता पूर्वक करने से, अर्थात
संशय को 100% समाप्त कर अपनी शक्तियों पर 100% निश्चय रख, फिर उन्हें यूज़ करो, फिर सफलता आपके पांव चूमेगी। जैसे कि अभी थोड़ी सी देर पहले बताया कि जब हम बाप के रूप में निरंतर हैं, फरिश्ता स्वरूप में निरंतर हैं, अपनी सीट पर सेट हैं, तो हम विश्व कल्याण के सिवा हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प आ ही नहीं सकते, हम उनको स्थान दे ही नहीं सकते। अपनी बुद्धि को हम कंट्रोल में रखते हुए मन को अपनी डायरेक्शन पर चलाएंगे। ये हम तब कर पाएंगे जब मैं अपनी ओरिजिनल सीट मतलब आत्मिक स्टेज में हूँ, आत्मा हूँ और विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, बाप समान बाप के कार्यों में सहयोगी बन रही हूँ। आगे बोला है बापूजी ने कि बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। स्टार्टिंग में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने में कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है, परंतु आप धैर्यता पूर्वक शक्तियों को यूज करो। एक सफलता प्राप्त होने के बाद आपकी स्पीड तीव्र हो जाएगी। बस बापूजी ने कहा, बस बच्चे सब कुछ होना ही है, और जिन बच्चों को बाप का 100% सहयोग है वो ही बच्चे बाप समान स्थिति में स्थित होकर सफलता मूर्त बन जाते हैं। बापूजी ने कहा है कि देखो, बाप की पढ़ाई का सार ही है शांत रहो, खुश रहो, हल्के रहो और संतुष्ट रहो। मेरी शांति, मेरी खुशी, मेरा हल्कापन और मेरी संतुष्टता मेरी सीट ही है, और मेरी सीट मतलब बाप का रूप, फरिश्ता स्वरूप। तो इन सब गुणों से भरपूर आत्मा ही बाप समान स्थिति में स्थित हो विश्व कल्याण का कार्य कर सकती है। बस बच्चे बाप पर 100% निश्चय रख, स्वयं की चेकिंग कर, आगे से आगे बढ़ो। यानी जितना अधिक हम अपनी सीट पर सेट होंगे, जितना अधिक समय हम बाप के रूप में होंगे, हम अपनी ओरिजिनल समान में होंगे, उतने ज़्यादा हम 100% निश्चय रखकर स्वयं की चेकिंग करके आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बोला है बापूजी ने कि देखो, कुछ भी हो, आप बच्चों को अपने उच्चतम स्वमान की सीट नहीं छोड़नी है। देखिए, फिर से वही बात आ गई, स्वमान की सीट नहीं छोड़नी है। बाप आपके साथ है, इसलिए हर बात में स्वयं का कल्याण समझ स्थिर अर्थात अचल अडोल रहना है। बाप आपके साथ है, इसको हम समझेंगे जब मैं आत्मा बाप के रूप में हूँ, फरिश्ता स्वरूप में हूँ, अपनी सीट पर सेट हूँ, तो बाप तो निरंतर मेरे साथ हैं ही। इसी बात को बापूजी ने इसमें क्लियर किया है। इसलिए हमें हर बात में अपना कल्याण समझना है और अचल अडोल रहना है। अच्छा, परम शांति।